हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं गुरुकुल बिटिलियन मैथ एनालिसिस। देखिए, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वो हम समझेंगे। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ है वो फॉर्मूला कहाँ से आया, उसको हम आज डिराइव करेंगे, प्रूफ करके देखेंगे कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, ऐसे तो फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं एलसीएम, लेकिन एलसीएम के लिए फॉर्मूला आया कहाँ से उसका जानना जरूरी है और उसमें बहुत सारे कंसेप्ट आने वाले हैं। ठीक है, मैं जब एग्जिस्टेंस ऑफ एलसीएम पढ़ा रहा था उस समय मेरे एक फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि सर इसका प्रूफ दिखाइए। ठीक है, प्रूफ करके दिखाइए कि फॉर्मूला कैसे आता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उनके रिक्वेस्ट पे मैं आज इस सेशन में इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें एक आसान तरीका है जो डिफिनीशन से रिलेटेड है। ठीक है, उसको हम अपनाएंगे और इसको प्रूफ करेंगे। देखिए, प्रूफ कैसे करना है। सो डेट एलसीएम ऑफ ए बाई बी एंड सी बाई डी, ए बाई बी एंड सी बाई डी जो है कोई फ्रैक्शन है, मान लीजिए। ठीक, हमने यहाँ पे ए बी सी और सी डी को यूज किया है। जब आप सवाल बनाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा। तो एलसीएम ऑफ ए बाई बी एंड सी बाई डी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए सी डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ बी डी। ठीक है, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि एलसीएम ऑफ नोमिनेटर डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डी नोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर जो है उनका एचसीएफ निकालते हैं और जो नोमिनेटर होता है उसका एलसीएम निकालते हैं और दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे से भाग दे देते हैं। एलसीएम में एचसीएफ से भाग दे देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन का जो एलसीएम होता है वो निकल जाता है। ठीक, अब इसको ड्राइव करना है तो देखिए इसमें एलसीएम का कोई डिफिनीशन लगेगा, एचसीएफ का भी हमने डिफिनीशन पढ़ा है, उसका कंसेप्ट भी लगेगा और यहाँ पे एक मल्टीपल शब्द आएगा और फैक्टर शब्द। तो मल्टीपल और फैक्टर शब्द को भी हम समझना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम तो ऐसे पढ़ लेते हैं और बहुत सारे लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि एलसीएम है क्या, डिफिनीशन रख लेते हैं लेकिन एलसीएम समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो उसको भी हम थोड़ा समझ लेंगे कि एलसीएम है क्या। रख लेते हैं कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, ठीक है, वो समझना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे सब यूज होंगे तो सबसे पहले हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे तो हम पढ़ चुके हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एलसीएम जो है इसका डिफिनीशन छोटा एक डिफिनीशन है, अ पॉजिटिव नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, मतलब कुछ नंबर दिए रहते हैं तो उस नंबर का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, उन दिए हुए नंबरों का मल्टीपल होता है। मल्टीपल कौन सा भाई, कॉमन मल्टीपल। कौन सा, ये मल्टीपल कौन होता है जी, कॉमन मल्टीपल होता है। मतलब कि जो नंबर दिया हुआ है उस दिए हुए नंबर में मान लीजिए 2 नंबर दिया है, सपोज दैट कि आपको बोल दे कि एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। ठीक, 3 और 5 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कॉमन मल्टीपल निकालना है। ठीक, किसका, 3 और 5 का। ऐसा कॉमन मल्टीपल, ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर होगा छोटा नंबर जो इन दोनों में कॉमन होगा। अब हम आते हैं यहाँ पे, यह क्या है, कॉमन मल्टीपल है। तो कॉमन मल्टीपल मतलब इन तीनों इन दोनों में होगा। अब मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल का डिफिनीशन समझ लो। मल्टीपल जो है मल्टीपल जो होता है, किसी संख्या का मल्टीपल जो होता है उस संख्या में नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे मिलता है। ठीक है, जैसे 3 की मल्टीपल बात करें, एग्जांपल में 3 की मल्टीपल की बात करें। अब इस 3 का मल्टीपल कैसे मिलेगा, तो 3 का मल्टीपल जो है इस 3 में नेचुरल नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरल नंबर कौन है भाई, 1 2 3 4 5, ये सब नेचुरल नंबर है।
तो जब हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीपल आएगा। तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 से करेंगे 6, 9, 12, 15, 6 से करेंगे 18, 7 से करेंगे तो 21, मतलब ऐसा आएगा। मान लीजिए 30 तक चलते हैं, इसके आगे भी आएगा। ठीक, तो ये 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 30 ये सब क्या है? 3 के मल्टीपल हो गए। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ, यहाँ पे अब इसका कंसेप्ट देखिए, मल्टीपल शॉर्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें पूछ देता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। मल्टीपल जो होता है हमेशा दिए हुए नंबर के बराबर या उससे बड़ा होता है। दिए हुए नंबर के बराबर या उससे बड़ा होता है। इक्वल जो 3 है तो इसका जो मल्टीपल आएगा इसके इक्वल होगा और इससे बड़ा होगा। तो देखिए, इक्वल मतलब 3 है और उसके आगे जितनी नंबर है इससे बड़ा है। 2 पॉइंट हो गया, इक्वल होगा और उससे बड़ा होगा। सेकेंड पॉइंट कि जो नंबर है उसके मल्टीपल जो होंगे वो दिए हुए इस नंबर से क्या होंगे? डिवाइड होंगे, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, डिविजिबल होंगे। तो ये हो गया 3 के मल्टीपल। और दूसरा ले लेते हैं 5। 5 का मल्टीपल निकालना हो तो क्या होगा? तो मल्टीपल का मतलब हुआ कि दिए हुए नंबर में नेचुरल नंबर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? मल्टीपल मिलता है। मल्टीपल मतलब गुणज या अपवर्त। क्या बोलते हैं मल्टीपल को? गुणज। अब देखिए, यहाँ नाम से ही पता चलता है अपवर्त। यदि आप मल्टीपल का हिंदी अपवर्त याद करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पे एक गुणज शब्द है। गुणज शब्द का मतलब जिससे गुना किया जाए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 3 से नेचुरल नंबर, 3 में नेचुरल नंबर से क्या करते हैं? गुना करते हैं। नेचुरल नंबर से क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो क्या मिलता है? मल्टीपल, यानी गुणज निकल जाता है दिए हुए नंबर का। ठीक उसी प्रकार 5 का मल्टीपल निकालना है, गुणज निकालना है तो क्या करेंगे? नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। नेचुरल नंबर 1, 2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30, आगे भी आएगा। तो ये क्या है? 5 के मल्टीपल है, यानी 5 के गुणज है। ठीक, तो देखिए, एलसीएम निकालना है जिस नंबर का, तो सबसे पहले हमको क्या करना है? मल्टीपल के बारे में समझना है कि उसका मल्टीपल तो निकालना पड़ेगा। अब मल्टीपल निकाल लिए। अब मल्टीपल में क्या देखेंगे हम? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? मल्टीपल तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब 3 के मल्टीपल कितने हैं? 30 है, उसके आगे भी आएगा मल्टीपल। 5 के मल्टीपल सब सारे दिख रहे हैं आपको, आगे भी मल्टीपल। तो देखिए, यहाँ पे 2 कॉमन नंबर है, 30 है और 15 है। 2 कॉमन मल्टीपल है। 3 और 5 के कितने कॉमन मल्टीपल यहाँ पे अभी दिख रहे हैं? 15 और 30। तो अब इसमें से एलसीएम कौन सा होगा? तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब कॉमन मल्टीपल तो हो लेकिन लिस्ट हो, यानी छोटा हो। तो जब हम इनका 3 और 5 का मल्टीपल निकाल रहे हैं तो मल्टीपल निकालने पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 30 और 15 दो, अभी यहाँ पे प्रेजेंट में 2 कॉमन जो है मल्टीपल आ रहा है, लेकिन उसमें जो छोटा है वो है 15। 15 क्या है? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा। 3 और 5 का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब 3 और 5 का कोई फैक्टर नहीं है तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं? 3 और 5 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक, हमने यहाँ पे क्या किया?
3 और 5 का दोनों का अलग अलग मल्टीपल निकाला, और मल्टीपल में से हमने क्या किया, चेक किया कि कौन सा कॉमन मल्टीपल है, कौन सा छोटा मल्टीपल है। तो जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वही इन दोनों नंबरों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकालते हैं, 3 और 5 का गुना कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यदि मान लीजिए 3 और 6 का, 3 और 6 का बोल दे एलसीएम निकालिए, तो 3 और 6 का गुना कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा, वो गुना करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, उनका मल्टीपल निकालना है, उसमें से सबसे छोटा जो मल्टीपल होगा कॉमन वो उसका एलसीएम हो जाएगा। मतलब यदि 3 और 6 दे देगा, 3 और 6, यहाँ पे तो 3 और 5 का क्या कर दिए, मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 3 और 5 का मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो आपका 15 मिल गया। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 6 को और भी हम फैक्टर में तोड़ सकते हैं, और भी फैक्टर में तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया, फैक्टर शब्द आ गया। तो अब हम फैक्टर के बारे में भी समझेंगे, ठीक। तो एलसीएम और एचसीएफ के लिए हमको मल्टीपल और फैक्टर दोनों के बारे में समझना पड़ेगा। चलिए, तो ये मल्टीपल हो गया। अब आते हैं फैक्टर पे। फैक्टर का मतलब क्या होता है जी, गुणनखंड, अपवर्तक, गुणनखंड या अपवर्तक, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे अपवर्तक यदि सब आप याद रखते हैं थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन गुणनखंड याद रखते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। गुणनखंड मतलब जो नंबर दिया है उसको क्या करना है, खंड करना है, तोड़ना है। तो नंबर कितना है, 3 और 5, 3 और 5। तो गुणनखंड का मतलब क्या हुआ कि जो नंबर दिया हुआ है, तो दिए हुए नंबर में जो नंबर आपको गुणनखंड करने पे मिलता है उससे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो जब हम इसको गुणनखंड करेंगे तो दिए हुए जो भी ना हमारा गुणनखंड आएगा उस गुणनखंड से दिया हुआ नंबर क्या हो गया, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब दिए हुए नंबर को विभाजित करने वाली संख्या, पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या ही उस नंबर का क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। दिए हुए नंबर यानी 3 और 5, दिए हुए नंबर को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या, यानी 3 और 5 को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या, पूर्णतः मतलब पूरी तरह से विभाजित करने वाली संख्या ही 3 और 5 का क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। और फैक्टर जो होंगे हमेशा इस दिए हुए नंबर से छोटा या इसके बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। तो जब 3 का गुणनखंड करेंगे तो 1 और 3 आएगा, इसका करेंगे तो 1 और 5 आएगा, ठीक, 1 और 5 आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 और 5 का गुना करने पे 3 आएगा, 3 और 1 का गुना करने पर 3 आएगा, और 1 और 5 का गुना करने पे 5 आएगा। तो यहाँ पे 3 और 5 जो है 3 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सब क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। यहाँ पे 3 और 5 है, और 3 और 6 का 6 है, तो यहाँ पे 6 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3। तो 2 और 3 क्या कहलाएंगे, इसके गुणनखंड कहलाएंगे। 2 6 का क्या है, गुणनखंड है यानी अपवर्तक है। 3 6 का क्या है, अपवर्तक यानी गुणनखंड है। और ये दोनों तरफ से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक। तो गुणनखंड का मतलब होता है कि दी हुई नंबर, दिया हुआ नंबर यदि किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह नंबर दिए हुए नंबर का क्या कहलाएगा, अपवर्तक या गुणनखंड कहलाएगा, यानी फैक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पे 2 और 3 क्या कहलाएंगे, 6 के फैक्टर कहलाएंगे यानी गुणनखंड कहलाएंगे। उसी प्रकार 1 और 3 इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। 1 और 5 का क्या हो गया, गुणनखंड हो जाएगा। मतलब गुणनखंड जो है दिए हुए नंबर से छोटा और उसके बराबर होता है, उससे बड़ा नहीं होगा। इस पॉइंट को याद रखना है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया
एचसीएफ में क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट डिवाइड द गिवन नंबर, मतलब ऐसा बड़ा फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़ा होगा और दोनों में कॉमन होगा। जितने भी कॉमन जो फैक्टर आएंगे उन सारे फैक्टर में क्या होगा, बड़ा होगा और दोनों में कॉमन होगा। तो इसमें देखिए 3 और 5 के फैक्टर जब हम करते हैं तो इसमें एक 1 जो है इन दोनों में कॉमन है, कोई और दूसरा कॉमन नहीं है, और यही मान लीजिए यही सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें, तो 1 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3 और 6 है, 3 को जब हम करते हैं तो 1 इंटू 3 आता है, और 6 को जब करते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 आता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है, मतलब बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे केवल 1 है और यहाँ पे 1 है और 3 है, 2 कॉमन फैक्टर है। जब हम मल्टीपल निकाले थे तो 2 मल्टीपल आया था, उसमें से हमको क्या करना था, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो छोटा जो मल्टीपल था उसको लेना था, तो छोटा मल्टीपल 15 था, तो एलसीएम क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक, और यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो बड़ा कॉमन फैक्टर होगा उसको, तो यहाँ पे देखिए 1 और 3 दोनों ही इसमें कॉमन है, 3 और 6 में, 3 और 6 के गुणनखंड में, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा है, 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। और एचसीएफ हम एक और तरीका से निकालते हैं, 3 और 6 का एचसीएफ निकालना होगा तो क्या करेंगे, 3 से 6 में डिवाइड कर देंगे। अब ये पूरी तरह से यदि डिवाइड हो गया तो ये एचसीएफ हो जाएगा, 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया आपका 0 रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर क्या हो गया 0 आ गया, तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो 3 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो ये जो है लड़के रट लेते हैं, समझते नहीं है। ठीक है, कि जो दिया हुआ नंबर है उसको क्या करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं, गुणनखंड उसका निकालते हैं, और गुणनखंड निकालने पे यानी खंड खंड उसको तोड़ देते हैं, और तोड़ने पे जो बड़ा फैक्टर आता है, तोड़ने पे जो बड़ा कॉमन फैक्टर मिलता है वही उसका एचसीएफ हो जाता है। और इसको जब हम इसका जब मल्टीपल निकालते हैं तो उसमें जो छोटा कॉमन मल्टीपल आता है वो एलसीएम हो जाता है। ठीक, ये हो गया, मैं समझता हूं कि ये आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब इसके बाद आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ में दिक्कत नहीं आएगा, ये मैं समझ के चलता हूं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे कि इसको प्रूफ कैसे करना है। अब हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, प्रूफ कैसे करना है वो देखते हैं। जो एलसीएम होगा उस एलसीएम में, जो एलसीएम होगा उस एलसीएम में दिया हुआ जो मल्टीपल होगा उससे भाग लग जाएगा, यानी 15 में 3 और 5 से डिवाइड हो जाएगा। और एचसीएफ में जो दिए नंबर होगा वो एचसीएफ से डिवाइड हो गया। ठीक है, जो एचसीएफ होगा उससे डिवाइड होगा, ठीक, कॉमन फैक्टर से डिवाइड होगा। अब हम इसको डिराइव करने के लिए बढ़ते हैं आगे, कैसे डिराइव कर सकते हैं। देखिए क्या डिराइव करना है, एलसीएम ऑफ ए बाई बी एंड सी बाई डी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए सी एंड एचसीएफ ऑफ बी डी। इसी के लिए हमने इतना आप लोग को बताया अभी। चलिए हमको प्रूफ करना है ये, तो मान लेते हैं कि ए बाई बी और सी बाई डी का एलसीएम जो है एम और एन है। ठीक, तो इसको फ्रैक्शन के टर्म में लिखेंगे, एम बाई एन जो है इसका एलसीएम, ये मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ए एलसीएम है, तो एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो दिए हुए नंबर से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, पूरी तरह से डिवाइड होता है। जैसे यहाँ पे एलसीएम जो है 15, 3 और 5 से दोनों से ही क्या होगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखिए
जब m बाई एन ए बी और सी डी का एलसीएम है तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। वही लिखा है, दस इट इज क्लियर दैट m बाई एन इज द मल्टीपल ऑफ a बाई बी एंड c बाई डी। तो मल्टीपल होगा तो कौन सा मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल होगा। कॉमन मल्टीपल होगा कौन सा, m बाई एन। अब ये मल्टीपल है तो क्या होगा, a बाई बी और c बाई डी से डिवाइड होगा पूरी तरह से, यानी डिविजिबल होगा। सो m बाई एन इज डिविजिबल बाई a बाई बी एंड c बाई डी, ये हो गया। तो अब डिविजिबल होगा तो डिवाइड करते हैं, m बाई एन डिवाइडेड a बाई बी, क्या आ जाएगा आपका m बाई ए गुने b बाई एन। दूसरा क्या हो जाएगा, m बाई एन में जब c बाई डी से डिवाइड करेंगे तो m बाई सी इंटू डी बाई एन, इसको सेकेंड मान लिया। अब देखिए इसको, ये थ्योरी को डिराइव करने के लिए हम जिस रास्ते से आगे बढ़ेंगे, किसके लिए, a बाई बी और c बाई डी, a बाई बी और c बाई डी के लिए जिस तरह से हम आगे बढ़ेंगे उसी तरह से a डी सी और b m और n इन सब के लिए वापस आएंगे। ठीक, जिस प्रकार a बाई बी एंड c बाई डी के लिए और m बाई n के लिए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक उसी प्रकार a b c d m और n के लिए वापस आएंगे। तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, ये कंसेप्ट याद रखना है। अब हम यहाँ से फिर अब उल्टा चलेंगे, इधर से जब हम जिस रास्ते आए थे अब यहाँ से उसी रास्ते वापस जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ से दो रिलेशन मिला, 1 एंड 2। 1 में क्या हो गया, m बाई एन इंटू बी बाई एन, और 2 में क्या हो गया, m बाई सी इन डी बाई एन। तो m में a से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो कॉमन मल्टीपल होगा उस कॉमन मल्टीपल में a बाई बी और c बाई डी से क्या होगा, भाग लगेगा। अब इसी का यूज हम यहाँ करते हैं कि जो कॉमन मल्टीपल होगा उसमें a से और c से क्या होगा, भाग लगेगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से m इज डिविजिबल बाई a एंड c। अब m जो है a और c से क्या होगा, डिवाइड हो रहा है, तो a और c से डिवाइड हो रहा है, यानी 15 को हम m मान लेते हैं कि 15 क्या है, 15 क्या है, m है। तो 15 जो है a और c दोनों से डिवाइड हो रहा है, यानी 3 को a मान लें और 5 को c मान लें। तो अब यहाँ पे 15 3 और 5 से डिवाइड हो रहा है, m a और c से डिवाइड हो रहा है, यानी m जो है a और c के मल्टीपल में सबसे छोटा मल्टीपल है। ठीक, जब हम a का मल्टीपल निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए a का मल्टीपल निकालेंगे और 5 यानी c का मल्टीपल निकालेंगे, तो जो m आएगा यानी 15 आएगा, वो दोनों ही मल्टीपल के सबसे छोटा मल्टीपल होगा। ठीक है, यानी दोनों में कॉमन होगा कौन सा, m। तो m a और c के लिए क्या हो गया, एलसीएम हो जाएगा, ये याद रखिए। एंड बी डी डिविजिबल बाई एन, बी डिवाइडेड बाई एन और डी डिवाइडेड बाई एन। बी और डी क्या है, एन से डिवाइड है। अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ क्या है, 1 है, तो 1 को आप क्या मान लीजिए, एन मान लीजिए। सी क्या है आपका, बी, 5 मान लीजिए डी। अब देखिए यहाँ पे 3 1 से डिवाइड है, यानी बी एन से डिवाइड है। 5 1 से डिवाइड होगा, यानी डी 1 से डिवाइड होगा। मतलब जब हम b को फैक्टर करते हैं, जब b को हम तोड़ते हैं, तो तोड़ने पे एक कॉमन फैक्टर इसका मिलता है। b और d को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर क्या मिलता है, n मिलता है, जिससे b और d क्या हो रहे हैं, पूरी तरह से डिवाइड हो रहे हैं। b और d को जब हम गुणनखंड करते हैं तो इसमें एक कॉमन फैक्टर मिलता है n, जिससे b और d दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं। तो n क्या हो जाएगा, b और d के लिए HCF हो जाएगा। n क्या हो जाएगा, LCM ऑफ
ए सी, ये क्या हो जाएगा HCl ऑफ बी डी। एन क्या हो जाएगा बी और डी का HCF हो जाएगा और एम क्या हो जाएगा ए और सी का LCM हो जाएगा। तो एन बी डी डिविजिबल बाई एन, दस इट इज क्लियर दैट एम इज द मल्टीपल ऑफ ए सी। एम क्या है ए सी का मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि ए और सी से डिवाइड हो रहा है, यानी दोनों में कॉमन है और लिस्ट कॉमन है। एंड एन इज द फैक्टर ऑफ बी डी, एन क्या है बी और डी का कॉमन फैक्टर है। तो जब ये फैक्टर किस टाइप का है कॉमन फैक्टर है, दोनों में ही है कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट से एलसीएम ऑफ बी बाई ए बाई बी एंड सी बाई डी इक्वल टू क्या है एम बाई एन। और यहां हमने क्या प्रूफ किया कि एम इज द मल्टीपल ऑफ ए सी, यानी एम जो है ए और सी का कॉमन मल्टीपल है, यानी ए सी का क्या है एलसीएम है। तो हम क्या लिख देंगे एम के लिए एलसीएम ऑफ ए सी। अब आगे बढ़ते हैं, एन इज द फैक्टर ऑफ बी डी। एन क्या है फैक्टर, यानी कौन सा फैक्टर है कॉमन फैक्टर है बी डी का। यानी जब हम बी और डी को जब फैक्टराइज करते हैं, यानी जब हम इसको तोड़ेंगे तो एन आपका एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है जिससे ये डिवाइड हो रहा है, यानी एन से बी और डी क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, तो उसके फैक्टर हो जाएंगे। मतलब अब एन जो है कॉमन है दोनों के लिए, तो ये क्या हो जाएगा बी और डी का HCF हो जाएगा। तो या क्या ये क्या हो जाएगा HCF ऑफ बी डी। अब इसी को हम क्या लिखते हैं भाई LCM ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर्स बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर। LCM ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक, ये अपना प्रूफ हो गया। मुझे नहीं लगता है कि अभी तक आप लोगों ने इसका प्रूफ पढ़ा होगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट 90% स्टूडेंट ये जो है प्रूफ नहीं पढ़े होंगे। 90% मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ ये प्रूफ नहीं पढ़े होंगे। वो केवल इसका फॉर्मूला ये जो आता है ना, जब वो जाते हैं कंपटीशन का बुक लेने, उस कंपटीशन के बुक में किसी भी राइटर का बुक लीजिए, दुनिया के किसी भी राइटर का बुक आप लीजिए, प्रूफ आपको कहीं मिलेगा नहीं, किसी बुक में प्रूफ नहीं मिलता है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको मिल जाता है, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, और प्रूफ करके दिखाया मैंने आप लोग को। ये सबसे आसान तरीका है, सबसे छोटा तरीका है जिसमें हम इसके डेफिनेशन को यूज कर रहे हैं और मल्टीपल और फैक्टर के कंसेप्ट को यूज करके प्रूफ कर रहे हैं। कंसेप्ट को यूज किया और उसको यूज करने का इसको जो इसका डेफिनेशन है इसको हम कैसे यहाँ पे यूज करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसको हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे अप्लाई करना है, उसको लेकर के हमने इसको प्रूफ किया है। ठीक है, यदि लेंदी प्रूफ करना है तो और भी तरीके हैं, और एक और इससे भी छोटा तरीका है जिससे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, इससे भी छोटा तरीका है, लेकिन उसके लिए एक और दूसरा फॉर्मूला आएगा। तो फिर बोलेंगे सर ये कहाँ से फॉर्मूला आएगा, जब हम वो प्रूफ करेंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला आ जाता है। मान लीजिए ए और बी कोई संख्या है तो ए गुने बी इक्वल टू LCM ऑफ ए बी गुने HCF ऑफ ए बी। ये तो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक ये फॉर्मूला लग जाएगा और दूसरा फॉर्मूला ये लग जाएगा कि HCF ऑफ AC और ये है LCM ऑफ BD। तो ये क्या हो जाएगा HCF ऑफ A बाई B एंड HC बाई D। ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। क्या होगा HCF ऑफ AC और LCM ऑफ BD। तो ये फॉर्मूला जो है HCF ऑफ B बाई D C बाई D, यानी हम लिखते हैं कि HCF ऑफ
ए बाई बी सी बाई डी। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा आपका HCF ऑफ AC बाई LCM ऑफ BD। याद है ये कौन सा फॉर्मूला था? LCM ऑफ A बाई बी सी बाई डी, मतलब LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो जब हम HCF ऑफ A बाई बी सी बाई डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला वहां पे लगेगा। तो आप बोलेंगे अब सर ये भी फॉर्मूला डिराइव कीजिए, ठीक है। ये भी फॉर्मूला डिराइव करने के लिए कोई स्टूडेंट बोल सकता है। तो अब उसको कैसे डिराइव करेंगे? उसको इसी मेथड से डिराइव करेंगे, जो जिस मेथड से ये डिराइव किए ना उसी मेथड से ये वाला भी फॉर्मूला डिराइव होगा। लेकिन इस फॉर्मूले को शॉर्ट में डिराइव करने के लिए ये कंसेप्ट लगा सकते हैं तो भी ये डिराइव हो जाएगा। एक ये तरीका है, और बहुत सारे इसके आगे जो भी मिलेंगे सब लेंदी टेक्निक मिलने वाले हैं। तो ये बहुत ही आसान है, इसको याद रखिएगा। आशा करता हूं मेरे भाई ने जो कमेंट किया था उनको ये समझ में आ गया होगा, और उनका जो भी डाउट होगा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। और भी उनके मन में कोई सवाल हो या किसी के मन में भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछिए, जरूर पूछिए। मैं यहाँ पे उसका सॉल्यूशन लाऊंगा, उसको बताऊंगा। मुझे भी खुशी होगी कि आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, तब तक आप लोग वीडियो को क्या करेंगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और कुछ तो मिलता नहीं है लेकिन मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।